मेरे नूर पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए किराम शोरा इस्लाम बज़्म नबी में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सुभान अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बेदारी का सबूत पेश करते हुए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बमौक़ा सालाना फ़ातिहा मरहुमा मक़बूरा रशीदा बीबी दुआ है कि रब क़दीर मरहुमा की कब्र पर रहमत व अनवार की मुसलधार बारिश नाज़िल आमीन आमीन। उनके तमाम गुनाह माफ़ फरमा कर जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमा आमीन। इस जलसे में जितने लोग हाजिर हो रहे हैं मौलाए करीम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक अच्छी खातून नए खातून के नेक फर्जंदों ने इसाले सवाब की ये ख़ास महफिल मुनक़िद की है। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके रुखसत हो जाऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस बस्ती में औलाद गौसे आज़म गुले गुलज़ार क़ादरियत पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा अलहाज शाह सैयद असग़र इमाम साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली और दूर दराज से चल करके नात ख़ाने रसूल आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर आ चुके हैं या कुछ लोग आने वाले हैं। हम उन तमामी लोगों की ज़ियारत से फैज़याब होंगे और उनकी नूरानी चेहरों की ज़ियारत करके
सवाब दारैन से माला माल होंगे। मैं चंद मिनट के लिए आपकी कीमती तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद आपको उम्दा शायरी और अच्छा बयान, खूबसूरत बयान सुनना है और दिल जमाई के साथ सुन करके उस पर अमल भी करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जी लगा कर एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तवज्जो आप इधर करिए। हज़रात, दुनिया में हम किसी से भी मोहब्बत करें, दुनिया वालों से, अपने दोस्तों अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से, ख़ानदान के लोगों से, तो कहीं न कहीं उस मोहब्बत के पीछे कोई न कोई फ़ायदा छुपा होता है। और हमारे दिलो दिमाग में ये बात रहती है कि कभी न कभी उससे हमको दुनिया में कुछ न कुछ फ़ायदा होगा जी। यानी दिल में लालच है, हमारे दिमाग में उसके पीछे कहीं न कहीं बदला पोशीदा है, कहीं न कहीं उसके पीछे हमने अपने दुनियावी नफ़ा को छोड़ रखा। मगर कुर्बान जाइए, हमने एक बड़ी किताब में पढ़ा भी था कि अल्लाह से मोहब्बत करना ये एक ऐसी मोहब्बत है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदों को नवाजता है या रहम करता है तो उसके पीछे कोई फ़ायदा या कोई नफ़ा नहीं होता। वरना हदीस पाक में आया है कि दुनिया अगर अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर होती तो यहाँ से कोई भी गैर मुस्लिम पानी नहीं पी सकता था। मगर दुनिया खुदा के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, तो कहाँ से उसकी रहमत के पीछे कोई फ़ायदा होगा? कहाँ से उसके इनाम व इकराम पर अल्लाह ताला बदला चाहेगा? कहाँ से उसके पीछे फ़ायदा होगा? कहाँ से उसके पीछे नफ़ा होगा? नहीं, न उसके पीछे कोई फ़ायदा है, न कोई नफ़ा है, और न ही कोई उजरत है, न ही कोई बदला है। दुनिया में हमारे यहाँ एक ऐसी ज़ात है जिससे मोहब्बत करना हमारे लिए इतनी अहम और इतनी ज़रूरी है कि अगर हम उस ज़ात से
सही मानों में अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत करते रहे, फरमाबरदारी करते रहे, तो जिस तरीके से खुदा जब अपने बंदों पर रहम करता है, मेहरबानी करता है, इनाम और इकराम से नवाजता है, तो वहाँ कोई बदला नहीं होता। उसी तरीके से एक मुतियो फरमाबरदार लायको फायक बेटा अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करे और अपनी पूरी जिंदगी उनकी खिदमत में लगा दे, उनकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारे, तो माँ बाप से मोहब्बत करना किसी बदले का मोहताज नहीं है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत करना किसी उजरत का मुतालबा नहीं करता है, उसके पीछे न कोई फायदा है, उसके पीछे न कोई नफा है। वरना आप इस दुनिया में नजर उठा करके देख लें, अपने आसपास नजर उठा करके देखें, अपने कुर्बो जवार में नजर उठा करके देखें, बड़ा से बड़ा दोस्त हमारा, जिंदगी में साथ देने वाला, मेरे नाम पर मर मिटने वाला, मेरे नाम पर अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाला, कहीं न कहीं अगर वो आपसे मोहब्बत करता है तो दिल में कोई न कोई फायदा छुपा करके रखा है, कोई न कोई सिला छुपा करके रखा है। उसके ज़हनो दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे दोस्ती कर रहा हूँ, मैं इससे निभा रहा हूँ, तो जरूरत पड़ने पर ये मेरा काम आ सकता है, जरूरत पड़ने पर ये मुझे फायदा पहुंचा सकता है, जरूरत पड़ने पर ये मुझे नफा पहुंचा सकता है। दुनिया वाले अपने ज़हनो दिमाग में इस बात को लेकर के चल रहे हैं, मगर पूछे आप कायनात की उस माँ से कि अगर लाखों फायक बेटा अपने माँ के तलवे को तोहफा देता है और उससे मोहब्बत करता है, तो बूढ़ी माँ जिसकी ज़बान कपकपाती है अपने बेटे को पूरी जिंदगी दुआएं देती हुई, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी मोहब्बत के पीछे न कोई बदला छुपा होता है, न कोई नफा छुपा होता है। ऐसा नहीं है कि बचपने में माँ हमको ज्यादा प्यार करती है तो जवानी में कम प्यार करती है, ऐसा नहीं है कि जवानी में ज्यादा चाहती है तो बुढ़ापे में हमें भूल जाती है। नहीं नहीं, ये हमारी नजरों का धोखा है, ये हमारी नजरों का धोखा है, ये हमारी सोच का धोखा है, ये हमारे फिक्र का धोखा है, ये हमारे ख्यालात का धोखा है। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम जितने भी बड़े हो करके दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मगर एक बेटा माँ बाप की नजरों में बेटा ही हुआ करता है। मगर एक बेटा चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर हो जाए, चाहे वो कितने बड़े इक़्तिदार का मालिक हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा मालदार हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा दुनिया में इज्जत कमा ले, मगर वो माँ बाप की नजरों में बेटा ही हुआ करता है। इसलिए माँ से मोहब्बत करना, बाप की इताअत करना और फरमाबरदारी करना, उसमें कहीं से कोई फायदा छुपा हुआ नहीं होता है, कोई नफा छुपा हुआ नहीं होता है। तभी तो किसी किताब में कहा गया था, दर खुशनुदिए ऊ खुशनुदिए मादरों पे दर, यानी कि अल्लाह ताला की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है और उसकी नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। तभी तो कहा गया था अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें सोचने की जरूरत है और फिक्र करने की जरूरत है कि जिस अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह कोई बदला नहीं चाहता है, कोई नफा नहीं चाहता है, कोई फायदा नहीं चाहता है। उसी तरीके से वालिदैन से मोहब्बत करना, वो कोई हमसे फायदा नहीं चाहते हैं, वो कोई हमसे बदला नहीं चाहते हैं। आइए मैं एक बात आपके सामने गोशगुजार करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक बेटे की शिकायत आई माँ के ताल्लुक, और क्या शिकायत आई कि माँ से सही तरीके से बात नहीं करता, बात नहीं मानता है, हुक्म नहीं मानता है। उस जमाने में भी शिकायत आती थी कि हुक्म नहीं मानता है, बात नहीं मानता है। मगर आज के जमाने में क्या शिकायत आती है कि चंद उसके बच्चों ने जब अपने पैरों पर खड़े हो गए तो माँ बाप को उन्होंने बेघर कर दिया, अपने घरों से निकाल दिया और उनके लिए एक अलग घर, एक अलग रूम, एक अलग कमरा रहने के लिए। हमें शर्म आनी चाहिए और दिल में गैरत हमारी जागनी चाहिए।
कि जिन माँ बाप ने अपने खून पसीने से, अपनी पूरी मेहनत और लगन से हमारे लिए मकान बनाते हैं और घर बनाते हैं, उन्हीं के बनाए हुए मकान और घर से हम उनको बेदर्दी के साथ किस तरीके से बेदखल कर देते हैं। क्या हमने वो घर अपनी कमाई से बनाया है? क्या मकान हमने अपनी मेहनत से बनाया है? क्या हमने उसमें अपना खून पसीना झोंका है? नहीं, माँ बाप का सब किया हुआ और हम निकालने वाले हो जाते हैं, हम नाफरमानी करने वाले हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो माँ बाप के कदमों से लिपट करके जिंदगी गुजारना शुरू करें। दुनिया में आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। क्या शिकायत आई कि हुक्म नहीं मानता है, नाफरमानी करता है। हजरत उमर ने उसको अपने दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद पूछा, मैंने सुना है तू अपने माँ का कहना नहीं मानता है, नाफरमानी करता है। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, आपने सच सुना है, मुझसे ये गलती हो गई है। मैं अपनी वालिदा का हुक्म नहीं मानता हूँ, नाफरमानी करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबारियों से इरशाद फरमाया। तवज्जो के साथ ये दो जुमले सुनने के काबिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाअत करिए दो जुमले। दरबारियों से इरशाद फरमाया, एक पानी से भरा मशकीज़ा लाया जाए। मशकीज़ा लाया गया, पानी से भरा हुआ। इरशाद फरमाया, इस नौजवान के पेट के ऊपर मजबूती से इस मशकीज़े को बांध दो। बांध दिया गया मशकीज़ा उसके पेट के ऊपर मजबूती के साथ। हुक्म हुआ दरबार से, जाओ, इसी हालत में तुमको दिन भी गुजारना है, इसी हालत में रात भी गुजारनी है, इसी हालत में तुम्हें खाना भी खाना है, इसी हालत में तुम्हें दुनिया का हर काम करना है। गया वो मशकीज़ा पेट के ऊपर बांधा गया। अब न दिन में सुकून आता है, न रात वो सही से गुजारने पाता है, न कोई दुनिया का काम करने पाता है। बिलबिला जाता है, रोने लगता है, माँ की खिदमत में जाता है, अर्ज करता है, मैं कहूँगा तो इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐ बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, जाओ हज़रत उमर फारूक की बारगाह में और अर्ज करना, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरा बेटा न दिन में सुकून हासिल करता है, न रात सही तरीके से वो गुजार पा रहा है, दुनिया का कोई काम नहीं करने पा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी सजा में कुछ तखफीफ कर दी जाए, कुछ हल्का कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया, जब माँ आ गई है तो चलो उसके सजा में कुछ तखफीफ कर दी जाती है, कुछ हल्का कर दिया जा रहा है। इरशाद फरमाया, मशकीज़े से आधे पानी को गिरा दिया जाए, उंडेल दिया जाए, और आधा पानी मशकीज़े में बाकी रखा जाए, और बदस्तूर उसके पेट पर बांध दिया जाए। उसी हालत में उसे दुनिया का हर काम करना है, दिन भी गुजारना है उसी हालत में, रात भी गुजारनी है उसी हालत में, सोना भी है उसी हालत में, खाना भी है इसी हालत में, हत्ता की पाखाना पेशाब तक उसी हालत में करना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आधा पानी गिरा दिया गया और आधा पानी उसी में रहने दिया गया। उसके पेट के ऊपर मशकीज़े को बदस्तूर बांधा रखने दिया गया। अब भी वो लड़का, वो नौजवान न सही से दिन में आराम और सुकून पाता है, और न ही रात में वो सो सकता है, न ही दुनिया का कोई काम कर सकता है, न ही वो सही तरीके से खाना खा पा रहा है, न दुनिया का कोई काम करने पा रहा है। माँ की खिदमत में बिलबिला करके रो करके जाता है, आंसू बहाता है और अर्ज करता है, अम्मी जान, मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं ये मशकीज़े को अपने पेट के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तुम जाओ और एक मर्तबा और अर्ज करो कि मेरे बेटे के शिकम के ऊपर से मशकीज़े को उतार दिया गया। नकीब आज़म हिंदुस्तान।
देखिए हमारे नकीब साहब स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। अब इसके बाद बाज़ाब्ता जलसे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बस आखिरी बात मैं अर्ज करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। जब वो बूढ़ी माँ दोबारा दरखास्त लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गई और अर्ज करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माँ होने के नाते आपकी बारगाह में आई हूँ और अर्ज कर रही हूँ कि मेरे बेटे को इस तकलीफ से निजात दे दी जाए। दोबारा बुलाया गया उस नौजवान को और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे गैरत नहीं आती है, तुझे हया नहीं आती है, तुम अपने पेट के ऊपर मामूली से मशकीज़े के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। चंद दिनों में तुम बेकरार हो गए और तुमने दुनिया का सारा काम छोड़ दिया। रात में तुम्हें नींद नहीं आती और तुम परेशान हो गए। मामूली से वजन को मशकीज़े के अपने पेट के ऊपर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ मुकम्मल 9 महीने तुम्हारे वजन को अपने पेट के अंदर रख करके किस तरीके से बर्दाश्त की होगी। शायद तुम उस तकलीफ को, उस दर्द को महसूस नहीं करते। तुम किस जबान से अपने माँ को गाली देते हो? तुम किस जबान से अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हो? तुम किस जबान से उनकी नाफरमानी करते हो? किस अमल से उन्हें तकलीफ पहुँचाते हो? तुम इस मामूली से वजन को अपने पेट के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें 9 महीने अपने पेट के अंदर बर्दाश्त किया है। यकीनन ये हमारे लिए एहसास की बात है। हमें चाहिए कि हम पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत में गुजारें। यकीनन अगर हमने उनसे दुनिया में सच्ची मोहब्बत की है तो इसका सिला हमें आखिरत में भी मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।